अगर आपके पास आपकी बाइबल्स हैं तो उसको मत्ती 6, क्योंकि समय थोड़ा कम है तो हम जल्दी जल्दी से मत्ती 6 उसका 31 से लेकर 33 तक पढ़ेंगे। मैथ्यू 6:31-33, मत्ती 6। बाइबल यूं कहती है मत्ती 6 के 31 में, इसीलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या हम क्या पिएंगे या हम क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसीलिए पहले, सब कहो पहले, जो सो रहे हो बोलो पहले, अच्छा जो जाग रहे हैं एक बार बोलो पहले। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। परमेश्वर के राज्य और उसकी धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं जिसकी भी तुम सोच कर रहे हो ये तुम्हें मिल जाएंगी। अगर ये कलाम सही है और फिर भी मैं परमेश्वर के, मुझे ऐसा लगता है कि मैं परमेश्वर के राज्य में हूं और ये कलाम मेरे ऊपर कहीं अप्लाई नहीं होता, क्योंकि मैं उसके राज्य की खोज कर तो रहा हूं या मैं उसके राज्य में हूं, मुझे ऐसा लगता है, मगर अगर ऐसा है तो ये सब वस्तुएं जिनके पीछे मैं भाग रहा हूं, जिनके पीछे मैं चोना लगाता घूम रहा हूं, जिनके पीछे मैं बरसन काटता हुआ फिर रहा हूं, जिनके पीछे मैं ऐसे ही भाग रहा हूं, वो मेरी लाइफ में कायम क्यों नहीं हो रही? अगर परमेश्वर जानता है कि इन सब चीजों की मुझे जरूरत है तो वो मेरी जरूरत पूरी क्यों नहीं हो रही? कहीं तो कुछ ऐसा है जो मुझे समझने की जरूरत है, कहीं तो कुछ ऐसा है जहां पे मैं थोड़ा सा आगे पीछे 19-20 कर रहा हूं। अगर मुझे वो बात समझ में आ जाए तो शायद मैं गोल गोल चक्कर ना काटूं। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? सवाल नंबर 1, परमेश्वर का राज्य क्या है? परमेश्वर का राज्य की होता है। कुछ लोगों को लगता है कि चर्च में आकर हम बैठ गए तो हम पक्का परमेश्वर के राज्य में हैं। जिस तरीके से घोड़े के अस्तबल में जाकर खड़े होने से आप घोड़ा नहीं कहलाएंगे, मैकेनिक के गराज में खड़े होने से आप गाड़ी नहीं कहलाएंगे, उसी प्रकार से चर्च में आने से आप मसीह नहीं कहलाएंगे। ये गुब्बारा फोड़ने के लिए मुझे थोड़ा माफ कीजिएगा, मगर ये एक सच है। अंग्रेजी में इस आयत को इस प्रकार से कहा गया है कि सीक ye फर्स्ट द किंगडम ऑफ द लॉर्ड एंड हिज राइचियसनेस, कि परमेश्वर के राज्य की खोज करो। राज्य का मतलब क्या होता है? राज्य का मतलब राजा से होता है। जहां राजा खड़ा है राज्य वहीं से शुरू है। जहां जहां पे राजा होता है वहां वहां राज्य होता है। अगर आप कभी अपना वीजा लगवाने के लिए अमेरिका की एम्बेसी में या कनाडा की एम्बेसी में गए हैं तो वो जो एम्बेसी की जमीन है ना, जिस जमीन के ऊपर वो एम्बेसी है वो भारत की जमीन नहीं है, उसको कनाडा की जमीन बोला जाता है। वहां पे कनाडा का कानून चलता है। हो सकता है 500 गज की ही वो जमीन क्यों ना हो, मगर वो कनाडा की जमीन है इंडिया में, मगर वहां पर कनाडा का कानून चलता है। वो एम्बेसी जो है वो कनाडा की है, वो जगह कनाडा की है। क्यों? क्योंकि वहां पर कनाडा का एम्बेसडर, कनाडा का राजदूत उस जगह के ऊपर खड़ा है। तो जहां कहीं पे भी परमेश्वर खड़ा होता है या जहां कहीं पे भी परमेश्वर है वहां से उसका राज्य शुरू होता है। कई बार आपने देखा होगा कि इलेक्शंस आते हैं, सब लोग प्रचार करने निकल जाते हैं। जिनको प्रचार का पता भी नहीं, जिनको पता भी नहीं पार्टी क्या कर रही है, वो सब के सब प्रचार करने निकले हुए हैं। और फिर जैसे इलेक्शन का रिजल्ट आता है, एक पार्टी जीत जाती है, सब लोग नाचते हैं जैसे उनके पापा की बारात है। पटाखे फूट रहे हैं, लड्डू बट रहे हैं, दारू बट रही है और ऐसा कुछ हो रहा है कि मतलब मजा सा आ गया। मगर ऐसा क्या है, क्यों वो लोग नाच रहे हैं? आपने कभी सोचा नहीं वो नाच क्यों रहे हैं? क्यों वो इतने पटाखे फोड़ रहे हैं? क्योंकि वो अपने मन में ऐसा सोच रहे हैं क्योंकि ये आदमी जो पावर में आया है, मैं इसको जानता हूं, अब ये मेरे फेवर में काम करने वाला है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? जब आप राजा के साथ रिश्तेदारी कर लेंगे, राज्य आपका है।
मैं एक बार फिर कहता हूं कि जब आप राजा के साथ रिश्तेदारी कर लेंगे, राज्य आपका है। ये कोई सरकार की बात नहीं कर रहा हूं। हर 5 साल में सरकार बदल जाती है। हर बार जब भी इलेक्शन होता है, हाई पॉसिबिलिटी है कि वो सरकार आई है, उसके बदले में कोई और सरकार आएगी। मगर मैं ये इस राजा की बात कर रहा हूं जिसका राज्य हमेशा का है। जब कभी भी आप राजा को पकड़ लेंगे, वो राज्य आपका है। और वहां पे राज्य का मतलब यह होता है कि अगर जैसे एक नई गवर्नमेंट आती है, एक नई सरकार आती है, पॉलिटिकल पार्टी आती है, तो आते ही सबसे पहले क्या करती है, वो जो भी आईएएस आईपीएस अफसर हैं, अपने फेवर के आईपीएस अफसर उनको बिठा देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जो कानून जो उनके विरोध में है, उन कानूनों को वो बदलते हैं और नए कानून ले आते हैं, उस कानून में हेराफेरी करते हैं ताकि उनके हिसाब का काम चल जाए। इसी प्रकार से जब आप सोचेंगे, जब राजा आएगा, तो जो कानून, जिस कानून को हम इस बाइबल में पढ़ते हैं, जो व्यवस्था परमेश्वर की है, वो व्यवस्था पूरी दुनिया में स्थापित की जाएगी। अगर आज कोई हमारे को थप्पड़ मारता है और हम दूसरा गाल उसको देते हैं, तो लोगों को शायद हम बेवकूफ लगते हैं, मगर यही व्यवस्था कायम होने वाली है। यही व्यवस्था कायम होने वाली है। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं, जो लोग परमेश्वर की इस आयत के ऊपर, इस कलाम के ऊपर चल रहे हैं, वो लोग राज्य करेंगे। कभी प्रकाशित वाक्य की बात होगी तो वहां पर एक राज्य स्थापित किया जाएगा, यीशु मसीह जिसका राजा होगा। मगर राजा पूरे राज्य को नहीं चला सकता, उसको लोग चाहिए। वो लोग कौन होंगे? मैं और आप। क्योंकि हम इस कानून को समझते हैं, हम जानते हैं कि परमेश्वर क्या कह रहा है और हम उसके हिसाब से चीजें कर सकते हैं। तो एक बात हमने समझनी है कि राजा को अगर हम पकड़ लेंगे तो राज्य हमारा है। दूसरी बात, राजा के राज्य में राजा के प्रिंसिपल्स चलते हैं, या उसके जो विचार हैं, या उसका जो कानून है, वो हर राज्य का अलग होता है। आप पंजाब में जाएंगे तो पंजाब में बिना दारू के कुछ नहीं होता, मगर जैसे ही आप गुजरात में घुसते हैं, वहां दारू मना है भारत का ही हिस्सा, मगर 2 अलग अलग राज्य हैं और 2 अलग अलग राज्यों में 2 अलग अलग कानून हैं। इस बात को मैं समझा रहा हूं। अलग अलग टैक्स का सिस्टम है। अब तो जीएसटी आ गया, उसकी वजह से एक है, नहीं तो हर राज्य का अलग कानून था। हर राज्य में अलग एमसीडी टोल होते हैं। तो ये परमेश्वर के बारे में भी है कि परमेश्वर का राज्य जब आएगा तो वो एक अलग किस्म से आएगा। कई बार हमको लगता है कि जैसे हमारा नॉर्मल चलता जा रहा है, वैसे ही हम चलते जाएंगे, मगर ऐसा नहीं होगा। देयर विल बी सम चेंज। जब आप राज्य को पकड़ लेते हैं और राजा को पकड़ लेते हैं, आप उस राज्य में चलते हैं। सवाल यह है कि ये जो राज्य है शायद हमको दिखता नहीं है। हम यहां पर मुट्ठी भर लोग बैठे हैं गर्मी में, बिना पंखे के, एक तंबू के नीचे, और हम पता नहीं सोच रहे हैं शायद कुछ अजीब हो जाए मेरी लाइफ में, कोई मिरेकल हो जाए मेरी लाइफ में और मैं परमेश्वर की गवाही दूं। ऐसा सब बहुत सोच रहे होंगे। वो अपने आप में कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है। हम यहां पर इसलिए बैठे हैं, जहां 2 या 3 इकट्ठा होते हैं, बाइबल बताती है वहां यीशु मसीह है। अगर यीशु मसीह यहां पर है, तो हम अगर उसको पकड़ते हैं तो हम उसके राज्य में हिस्सेदार होते हैं। यह राज्य दिखता नहीं है, मगर यह है। बाइबल में से मैं इसको बता सकता हूं। जब मूसा मिस्र देश में से इजराइलियों को निकाल कर लाया, तो वहां पर वो एक जंगल में घूमने लगे। बाइबल ऐसा बताती है परमेश्वर का राज्य उनके साथ था। वो दिन के समय बादल बन जाता था और रात के समय उनकी जरूरत के हिसाब से आग का खंबा बन जाता था। वही उनके लिए वो पत्थर बनता था जिसके अंदर से पानी बहता था, और पूरा इजराइल उस पत्थर में से पानी पी के अपनी प्यास को बुझाता था। वही था जो आसमान से मन्ना बनता था। वही था जो उनको बीमार नहीं होने देता था। वही था जो उनके पैरों की चप्पल जंगल में फटने नहीं देता था और कपड़े उनके साथ बड़े हो रहे थे। एक पूरी जनरेशन 40 साल तक परमेश्वर के किंगडम को देखती है, परमेश्वर के राज्य को एक्सपीरियंस करती है। और ये एक स्वर्ग में जाने के बाद नहीं हुआ था, ये इस दुनिया में हो रहा था। अगर ये मूसा के साथ हो रहा था, ये आपके और मेरे साथ भी पॉसिबल है। शक हो रहा है आपको? आज हम इसका प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। किसी के पेट में यहां पे दर्द हो रहा है? किसी के पेट में दर्द हो रहा है इस जगह पर? ओके। ये मुझे कैसे पता चला? क्योंकि एक राजा है जो आपको और मेरे को कनेक्ट कर रहा है। एक रूह है जो आपको और मेरे को कनेक्ट कर रही है।
सिंपल है, कितना महान है। मैं बहन, मेरे आज सवेरे से आपसे मेरी बात हुई नहीं हुई, कल रात को बात हुई नहीं हुई, मगर आज ये हो रहा है। और ये हो रहा है तो परमेश्वर मुझे बता रहा है कि वो मेरी बेटी है जिसके पेट में ऐसा दर्द हो रहा है, आप प्रार्थना करें। राज्य यही है। यीशु मसीह इस दुनिया में था, यीशु मसीह इस दुनिया में था और लोग उसको सुनने आते थे। कमाल की बात है, वो 5000 आदमी से बिना लाउड स्पीकर और माइक से बात कर रहा है। मैं अगर ये बंद कर दूं तो मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा। राज्य है। और वो 5000 को कुछ रोटी और कुछ मछलियों से खिला देता है। परमेश्वर का राज्य है, ये परमेश्वर का राज्य है। अगर ये तब हो रहा था, ये आज भी पॉसिबल है। क्या आप विश्वास करते हैं इसके लिए? जब यीशु मसीह लोगों को चंगा कर रहे थे, जब यीशु मसीह लोगों को मुर्दों में से उठा रहे थे, तो लोग उनसे पूछते हैं कि यीशु मसीह आप इस चीज़ की प्रेरणा कहाँ से पाते हैं, आपको ये मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? यीशु मसीह कहता है, मैं वही करता हूँ जो मैं अपने बाप को करते हुए देखता हूँ। अगर आपको जानना है किसी के घर में क्या चल रहा है, आप उनके बच्चों को 2 मिनट अपने बगल में बिठाइए और उनसे पूछिए। वो जैसा बिहेव करेंगे, वो जिस तरीके से अपना काम करेंगे, आपको पता चल जाएगा उनके घर में क्या चल रहा है। एक चर्च की बात सुनाता हूँ। एक चर्च में बहुत ही अच्छा विश्वासी परिवार था। तो उस चर्च में ऐसा था कि हर आखिरी में बेनिडिक्शन नहीं होता था, मतलब ऐसे नहीं बोलते थे कि आखिर की प्रार्थना नहीं होती थी। वो आखिर में एक गाना गाते थे, एक ही गाना हर संडे को गाते थे। इसका मतलब चर्च खत्म हो गया, लोग जा सकते हैं। तो एक दिन ऐसा हुआ कि चर्च खत्म हो गया और गाना भी हो गया। गाने के बाद पादरी साहब को कुछ याद आया, कुछ अनाउंसमेंट करनी थी, कुछ प्रीचिंग करनी थी। वो प्रीच करने लगे। अचानक से बीच में से एक बच्चा खड़ा होता है, कहता है शट अप। पादरी साहब एक बार घबरा जाते हैं, बोला शट अप, चुप हो जाओ, तुम एक्स्ट्रा बात कर रहे हो। पादरी साहब घबरा जाते हैं, उसके पापा को पकड़ते, भाई ऐसा क्यों कह रहा है? वो बच्चे को पकड़ते हैं, बोला ऐसा तुम क्यों बोलते हो? कहते मेरे पापा भी मेरी मम्मी के साथ ऐसे बात करते हैं। उनके घर में क्या चल रहा है आप बच्चों से देख सकते हैं। यीशु मसीह अपने बाप को देखता है, अपने पिता को देखता है, कहता है मैं वही करता हूं जो मैं अपने बाप को करता हुआ देखता हूं। आपके बच्चे भी वही करते हैं जो वो आपको करता हुआ देखते हैं। हम पास्टर जी के पास आ रहे, हमारे बच्चे हमारी नहीं सुनते, तो आपको मालूम है वो कहां से कर रहे हैं, वो कहां से ऐसा बिहेव कर रहे हैं, शायद आपको मालूम होगा। जो हमारे सामने है हम उसकी नकल करते। कई बार ऐसा होता है जब हमको कलाम नहीं मालूम होता, वचन नहीं मालूम होता, हम लोगों की नकल करने लगते हैं क्योंकि वो सक्सेसफुल है। बहुत सारे लोग यहां पर बैठे होंगे और आपकी नज़रों के सामने कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जो सक्सेसफुल है, और जो क्योंकि हमें कलाम नहीं मालूम हम उनकी नकल करने लगते हैं। कई लोगों को हमने झूठ बोलते हुए सुना है और झूठ बोलने से फ़ायदा होता है, हम उनकी नकल करने लगते हैं। कई बार हमने लोगों को छोटे छोटे फ़ायदों के लिए छोटा छोटा इधर उधर करते हुए देखा है, बेईमानी करते हुए देखता है, तो हम वो करने लगते हैं क्योंकि हमको लगता है ये चर्च में बैठा है और ये ऐसा कर रहा है और फिर भी ये सक्सेसफुल है, हमको ऐसा करना चाहिए। क्योंकि हमको कलाम नहीं मालूम, क्योंकि हमारी नज़रें हमारे बाप के ऊपर नहीं है, हमारे नज़रें किसी के प्रॉफिट के ऊपर है, बेशक वो प्रॉफिट उसके पाप से हो रहा है। मेरी बात आपको पल्ले पड़ रही है? आज मैं आपको एक प्रिंसिपल सिखाने जा रहा हूं, एक सिद्धांत सिखाने जा रहा हूं। ये सिद्धांत अगर आपने सीख लिया, आप पावरफुली काम करने पाएंगे। अगर आप परमेश्वर के राज्य को देखना चाहते हैं या ढूंढना चाहते हैं, तो आपका दिमाग, आपका दिल, आपकी स्पिरिट एक लाइन में होने चाहिए, और वो वचन की लाइन में है। अगर आप परमेश्वर के राज्य को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। 2 नावों में पांव रखने वाला हमेशा गिर जाता है। आपका दिमाग, आपका दिल, आपकी रूह एक लाइन में होने चाहिए, और वो लाइन है वचन। अगर आप दिमाग से उस वचन को अपने अंदर नहीं रख पाते और दिल से उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो आप परमेश्वर के राज्य के बेनिफिट्स को नहीं देखेंगे, उस राज्य में ऑपरेट नहीं करेंगे। ये परमेश्वर का राज्य है जो एक सच्चा राज्य है, और वो राज्य अभी भी हमारे बीच में है। आप अपनी कोई भी कमी सोच लीजिए, हो सकता है आपकी लाइफ में कोई भी कमी हो, कोई भी बीमारी हो, ऐसा कुछ भी असंभव नहीं है जो उस राज्य में नहीं है।
और हमको क्या करना है, वो राज्य से उसको निकाल के अपने पास लेकर आना है। सिंपल है, सिंपल है। कई बार आपने देखा है, अंधों के लिए प्रार्थना होती है, उनको आंखों में आंखें मिल जाती हैं। बहरों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके कान खुल जाते हैं, लंगड़े चलने लगते हैं। ये कैसे होता है? क्योंकि यीशु मसीह ने ऐसा किया, क्योंकि उसने अपने पिता को करते हुए देखा, इसलिए वो खुद कर सकता है, खुद कर सकता है। मैंने कभी होते हुए तो नहीं देखा, मैंने एक बार एक्चुअली सुना है। एक मीटिंग चल रही थी जहाँ पे एक बच्चे का पाँव काफ़ी छोटा था, और अचानक से वो प्रार्थना करने लगते हैं नागालैंड के अंदर, और प्रार्थना करने वाले भी वहीं के यूथ हैं, वहाँ का यूथ है जो वहाँ पर प्रार्थना करता है, और अचानक से वो बच्चे का पाँव 6 इंच बढ़ जाता है। क्यों प्रार्थना के पहले नहीं हुआ और प्रार्थना के बाद में हुआ? क्योंकि परमेश्वर का राज्य ये कर सकता है, इसलिए ऐसा हो पाया। कई बार आपने यहां पर भी देखा है, कुछ लोगों के ट्यूमर्स गायब होते हैं। कहां गया ट्यूमर? क्योंकि परमेश्वर का राज्य वो ट्यूमर को गायब कर सकता है। कई लोग शिफा पाते हैं। कैसे हुई वो शिफा? कोई दवाई तो हमने ली नहीं, कैसे वो शिफा आई? क्योंकि परमेश्वर का राज्य वो कर सकता है। हमें दिखता नहीं है, मगर जब हम एक लाइन में आते हैं वो काम हो सकता है। ये खाली शिफा और हीलिंग के बारे में नहीं है, ये आपके पैसों के बारे में है, ये आपके घर में सुकून के बारे में है, ये आपकी लाइफ में अथॉरिटी के बारे में है। हर आदमी के पास एक अथॉरिटी है। उस अथॉरिटी का आप कैसे इस्तेमाल करते हैं? क्या आप परमेश्वर के राज्य में उसका इस्तेमाल करते हैं या दुनियावी बातों में इस्तेमाल करते हैं? एक बात को इस राज्य के बारे में समझना पड़ेगा। कलाम यूं कहता है कि पर रोमियो 8 में इस प्रकार से लिखा है, ना तो पाप ना तो कोई प्रधानता मेरे को परमेश्वर के प्रेम से कुछ भी दूर नहीं कर सकता। आप समझते हैं? अगर आपको परमेश्वर प्रेम करता है तो आप उस राज्य का हिस्सा हैं। कितने माएँ हैं यहाँ पे जिन्होंने अपने बच्चों को घर से बाहर निकाला है, गेट आउट किया है? कोई भी नहीं है? अच्छी माएँ हैं यहाँ पे, और भी हैं। तो आज तू घर नहीं घुसेगा। कब तक? कब तक घर नहीं घुसेगा? मगर तू रोटी क्यों पका रही है? तूने तो खुद निकाला, मगर रोटी खुद पका के रखी, क्योंकि मालूम है, क्योंकि ज़्यादा देर तक हम उसको बाहर रख नहीं पाएंगे, उसको घर में घुसाना ही पड़ेगा। परमेश्वर भी ऐसा ही है, वो आपको ज़्यादा देर तक बाहर रखने नहीं वाला, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है, इसीलिए वो आपको अपने किंगडम में लेने वाला है। अगर ऐसा नहीं होता, ये बात आप अपने दिमाग में रख लीजिए कि परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। दूसरी चीज़ जो हमको जाननी है कि क्योंकि उसने हमसे प्यार किया है, ये रूहे पाक वो हमारे दिल में डालता है ताकि हम उसके बातों को समझ सकें। क्योंकि बाहर वाला आदमी इस बात को समझ नहीं पाएगा कि आप शिफा होती कैसे है। पेट में दर्द हो रहा है, आप एक गोली खा लो, उससे शिफा होती है, बाहर वाले को यह मालूम है। मगर यहां वाले जो परमेश्वर के राज्य में है वो जानते हैं कि हम दुआ करेंगे तो हमें मिलेगा, हम दुआ करेंगे तो हमें मिलेगा। ये एक फर्क है, ये एक सोच का फर्क है, ये एक समझ का फर्क है जो बाहर वालों के पास नहीं है। क्योंकि हमारे को वो रूह मिली हुई है, इसी कारण से हम ये बात को समझ पाते हैं। इब्रानी 10:16 यूं कहता है, क्योंकि वो रूह हमारे विवेक में उसके कलाम को डालता है ताकि हम उसको समझ पाते हैं। वरना हम इसको एक किताब की तरह पढ़ सकते हैं और पढ़ने के बाद इसको छोड़ सकते हैं। ये कलाम ही है। बाइबल बताती है, अगर आपने बाइबल को बहुत ध्यान से पढ़ा है तो बाइबल बताती है सारी सृष्टि कैसे हुई। वचन ही परमेश्वर था और वचन ने ही सारी बातों को बनाया है। तो ये जो कलाम है जब आपके अंदर आता है, जहां जहां भी चीजें मुर्दा पड़ी हुई हैं वो लाइफ में आ जाती हैं। जब आप आत्मा में होकर इस कलाम को पढ़ते हैं, जब आप स्पिरिट में इस कलाम को पढ़ते हैं, तो ये लाइफ आपके अंदर स्प्रिंग होने लगती है। आप सोचते हैं इससे क्या, मेरे को तो पैसे की कमी है। पैसा भी आपके अंदर स्प्रिंग होने लगता है। आपको क्या लग रहा है, मार्क जुकरबर्ग कोई मंगल ग्रह से आया? वो मंगल ग्रह से नहीं आया, वो यहीं का है। वो इतना कामयाब मालूम है क्यों है? इतना सा इजराइल वो दुनिया के नक्शे पे इतना ऊंचा कैसे है? इस कलाम के जरिए से। वो रेगिस्तान में हमसे ज्यादा गेहूं उगाता है, कैसे? इस कलाम के जरिए से। वहां के फ्रूट एक्सपोर्ट होते हैं, 12 महीने वहां पे सेम फ्रूट लगता है, कैसे? इस कलाम के जरिए से। वो लोग इस कलाम को मानते हैं, इस कलाम के जरिए से उनके देश के अंदर ऐसे काम होते हैं। अभी इजराइल की जंग हो रही थी, वहां पर उन्होंने एक सिस्टम बनाया था जिसको आयरन डोम बोलते हैं। मिसाइल्स उनके ऊपर नहीं गिर रहे थे। कैसे? ये वो वही लोग हैं जो ये कलाम पढ़ते हैं।
ये वही लोग हैं। हम इस कलाम को कैसे समझते हैं? हम इसको कहीं कोने में रखी हुई चीज समझते हैं। इसलिए एतवार को मैं आपको पुट डाउन नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि हम इसको अपने साथ लाने की जहमत नहीं उठाते। हमारे पास मोबाइल खरीदने के लिए हजारों रुपए हैं, मगर 200 रुपए नहीं है कि हम ये मोबाइल अपने लिए खरीद सकें, क्योंकि हम इसकी वैल्यू को नहीं समझते। अगर आप इसकी वैल्यू को समझते तो आप इसको अपने आप पास लुको के रखते, अपने दिल के करीब रखते, क्योंकि ये कलाम आपको एक्सेस देता है उस राज्य के अंदर। वहां पर काम कैसे होना है। कभी आप कभी कोई किसी ने कनाडा का वीजा लगाया? कनाडा का नहीं, लंदन का लगाया है, दुबई का लगाया है। अरे मेजर, जब दुबई जाते हैं, एम्बेसी में जाते तो एक किताब देते दुबई के बारे में या कुवैत के बारे में, किताब देते हैं। तुम्हें नहीं मिली? कहता रहने तो बचा लेते 50 रुपए। तो कभी भी आप किसी कंट्री में जाएंगे, जैसे सपोज हम लंदन के लिए हम वीज़ा अप्लाई करने गए कि हमें टूरिस्ट वीज़ा दीजिए, तो जब हम वीज़ा अप्लाई करके बाहर आते हैं तो वो पूरी एक किताब हमारे हाथ में देते हैं और उस किताब के अंदर लिखा होता है कि आप लंदन में जाके क्या क्या देख सकते हैं, इंग्लैंड के अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं। वो पूरी बातें हमारे लिए दी होती ताकि हम समझें। उसी प्रकार से परमेश्वर के राज्य में क्या क्या संभव है वो यहाँ पर मौजूद है। अगर वो तब हो रहा था वो आज भी हो सकता है। आमीन। सबसे पहले मत्ती 6 उसका 9 और 10 पढ़ेंगे। देखो, मैं आपसे ज़्यादा मेहनत नहीं कराता। यहां पर प्रभु यीशु मसीह एक बड़ी मज़ेदार बात कहते हैं और यहां पर वो चेलों को प्रार्थना करना सिखाते। चेले यीशु मसीह के पास आए, कहते प्रार्थना कैसे करें। यीशु मसीह बोलता है ऐसे करें, अतः तुम इसी रीति से प्रार्थना करना, ए हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। यह एक अपने आप में एक कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है। ए हमारे बाप, तू कहां पे है? आसमान में है। दूसरा बात क्या कहता है? तेरा राज्य आए। राज्य है मगर मेरे ऊपर आया नहीं है। हम में से बहुत सारे यहां पर राज्य में है मगर राज्य मेरे ऊपर आया नहीं है। क्या आज पवित्र आत्मा आपके ऊपर कायम है? आपकी जिंदगी की बागडोर आपके हाथ में है या आपने उसको परमेश्वर के हाथ में दिया है? परमेश्वर के राज्य में जाने का एक ही तरीका है। कभी आपने स्विमिंग पूल में छलांग मारी है? छलांग कैसे मारते हैं? एक पांव बाहर रखते हैं, पूरा डूब जाना पड़ता है ना। कोई बिना पैर डुबोए तैर सकता है? कोई बिना सर डुबोए तैर सकता है? तैरने के लिए क्या चाहिए? फुल कमिटमेंट। आपका पूरा शरीर वहां पर होना चाहिए, वहां पर डूबना चाहिए, तभी आप तैरेंगे। उसी प्रकार से परमेश्वर में राज्य के जाने का भी एक तरीका है। आपका पूरा तन, मन और धन वो परमेश्वर के राज्य में इन्वेस्टेड होने चाहिए। हमारा दिमाग जो है कहीं और है, हमारा मन कहीं और है। फिजिकली हम चर्च में बैठे हैं या परमेश्वर के राज्य में बैठे हैं। यीशु मसीह कहते हैं कि तेरा राज्य आए, लेट योर किंगडम कम। है मगर आया नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? परमेश्वर का राज्य है मगर आया नहीं है, है मगर आया नहीं है, है मगर आया नहीं है। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती हो वैसे मेरी पृथ्वी पर भी पूरी हो जाए। आपको क्या लगता है परमेश्वर की इच्छा क्या है? आप लोग हमेशा सारी जिंदगी भर भूखे, नंगे, बीमार, कंगाल बन के रहें? हाँ हाँ, पक्का? हाँ पक्का? पक्का? इसकी ऑपोजिट है कि ये है। ऐसे का क्या मतलब होता है? हाँ है या ना है? परमेश्वर क्या चाहता है? आप भूखे रहें? परमेश्वर क्या चाहता है? बीमार रहें? पक्का नहीं। तो फिर ये ऐसा क्यों हो रहा है आपकी लाइफ में? हम कमियों में क्यों चल रहे हैं? अगर वो नहीं चाहता और ये मेरी जिंदगी की सच्चाई है तो कहीं ना कहीं कोई इशू है जिसको मैंने सॉल्व करना है, और आज वो दिन है सॉल्व करने का। क्या मेरे साथ है आप? वो चाहता है जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी हो वैसे मेरी जिंदगी में पूरी हो जाए। तो स्वर्ग में परमेश्वर की इच्छा क्या है? कि आपको बढ़िया बढ़िया चीजें मिलें। 1000 से ऊपर आपके ऊपर प्रॉमिसेस हैं।
वो बाइबल में लिखी हुई है। वो चाहता है आपको बेस्ट मिले, आपको बेस्ट चीजें हो, आप शिफा पाए, आप जिंदगी पाए, अनंत काल का जीवन पाए। और परमेश्वर का जो बेस्ट राज्य है उसको जो हम देखते हैं वो बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। उस राज्य को हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं कि शेर और मेमना एक जगह से पानी पिएंगे। एक ऐसी जगह होगी जहां पर वृक्षों के एक पत्ते से पूरी की पूरी कौम चंगी कर दी जाएगी। ऐसी एक जगह होगी, ना तो वहां पर दांत पीसना होगा, ना वहां पर आंसू होंगे, ना वहां पर भूख होगी, ना वहां पर प्यास होगी। एक ऐसी जगह परमेश्वर बोलता है वो मेरा राज्य है। मगर यही राज्य जो वहां पर है, इसको हमने अपनी लाइफ में लाना है। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें रोटी की जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर इसका मतलब यह है कि तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारे लिए रोटी मुहैया कराई जाएगी। इसका मतलब यह है कि तुम्हारे बीमार होने से पहले तुम्हारी शिफा कर दी जाएगी। 2021 साल पहले यीशु मसीह ने कोड़े खा लिए, उसको लेकर आना है। यीशु मसीह गरीब बन गया, उसके कपड़े तक फाड़ लिए गए ताकि मैं और आप अमीर बन जाए। उसको लेकर आना है, आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। हमने करना है, हमने इसको लेकर आना है। यीशु मसीह कहता है जैसा, मतलब वो प्रार्थना क्यों कर रहा है कि जैसी तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी हो, यहां पर भी पूरी हो जाए। इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरा और आपका रोल है उस राज्य को नीचे लाने में। जब वो राज्य मेरी जिंदगी में दिखने लगेगा, ऑटोमेटिकली लोग हमसे पूछने लगेंगे ये कैसे होता है यार, तुम्हारे घर में झगड़े नहीं होते, तुम इतने आराम से खुशी खुशी कैसे रह लेते हो, तुम ऐसा कैसे कर लेते हो। मैं तो दिन रात चोना लगा लगा के मर गया, मगर तुम बिना चोने के मजे कर रहे हो, ये कैसे हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम उस राज्य के हिस्सेदार हैं। पंछी कुछ काटते नहीं है, कुछ बोते नहीं है, फिर भी मैं इसका मतलब यह नहीं है कि कल से काम करना छोड़ देना। बोले पास्टर जी बस आज से छुट्टी, हम राज्य में हैं, वो बेवकूफी है। राज्य का मतलब है कि जो आप बोते हो, अगर आपने एक दाना बोया है तो वहां से डबल ट्रिपल 10 गुना 1000 गुना काट पाओगे। यह है राज्य, मल्टीप्लिकेशन। आइए सुनते हैं राज्य में जाने का सबसे पहला तरीका क्या है। यूहन्ना 1:12। राज्य में घुसने का मैं आपको तरीका बताता हूं। यूहन्ना 1:12 जो लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उसे परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। उसे मतलब किसे? उसे मतलब यीशु मसीह को। जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, जबूर से आगे बढ़ो, यूहन्ना भी तक पहुंचो। जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, परमेश्वर ने उसे संतान होने का मौका दिया। उससे यह नहीं पूछा कि तेरे ऊपर तू क्या क्या करके आया है, तू कहां पे था, तूने क्या किया, तू मेरा बेटा है, तूने मुझे ग्रहण किया, तू मेरा बेटा है। ये वो वाला पापा जी नहीं है जो पैसे दे के मिलता है, ये वो वाला पापा जी है जिसको आप दिल दे दो, ये मिलता ही रहता है, ये मिलता ही रहता है। वो कहता है जितनों ने उसे ग्रहण किया। बाइबल बताती है परमेश्वर ने जगत से मतलब हमसे इतना प्यार किया कि इकलौता बेटा दे दिया, जो कोई उस पर एतबार करे वो मरे नहीं, अनंत जीवन पाए। तो जो कोई उस बेटे को ग्रहण करेगा वो पिता को भी ग्रहण करेगा। सुनो, तुम मेरी बेटी से पंगा ले लो, तुम किससे पंगा ले रहे हो? मुझसे। कोई मेरी बेटी को मारेगा तो एक्चुअली वो किसको मार रहा है? कोई मेरी बीवी की बेइज्जती करेगा, वो किसकी बेइज्जती कर रहा है? कोई तुम्हारे साथ पंगा ले रहा है तो किससे पंगा ले रहा है? तुम्हारे बाप से। मेरे साथ मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि जब हम उसके साथ एक हो जाते हैं, हमारा उसका रिश्ता बन जाता है। मैं बेटा हूं उसका, मैं उसका गोद लिया हुआ बेटा हूं। जितना हक उसने पैदा किए हुए बेटे का है, उतना गोद लिए हुए बेटे का भी है। गोद लिए होने का मतलब है कि तुमको चुना गया है। जब बच्चा पैदा होता है ना, तो आप सिर्फ मनी मन सोच सकते हो कि उसकी नाक मेरे जैसी हो, आंखें उसकी ऐसी हो, कान उसके ऐसे हो, मगर होना वही है जो ऊपर वाले ने बना के भेजना है। उसमें मैं और आप कुछ नहीं कर सकते। मगर जब हम गोद लेते हैं तो हम चुन सकते हैं, गोरा चाहिए, मोटा चाहिए, काला चाहिए, पतला चाहिए, छोटा चाहिए, गोलू मोलू चाहिए, कैसा चाहिए। तो आप चुने हुए हैं। चुन के परमेश्वर ने आपको अपनी गोद में बिठाया है ताकि आप उसके
संतान बने। संतान बनने का सबसे पहला तरीका है उसको डैडी बोलना। प्रचारक को डैडी नहीं बोलना, उसको डैडी बोलना। किसको? परमेश्वर। कौन कौन? पिता कौन? पिता का कोई नाम भी है? प्रभु। और जितने जाग रहे हैं एक बार जोर से हालेलुया बोले। जितने सो रहे हैं आमीन बोलो। ओ, ये पकड़ लिया तुम लोगों ने। गर्मी बहुत है ना, ये एक्सरसाइज बार बार करनी पड़ती है। दूसरा कुरिन्थियों 5:20। एक बेटे का फर्ज क्या है? जब बेटा फेल होता है तो बाप क्या बोलता है? कि तुमने मेरा नाम। यही बेटा पास हो जाए तो बाप क्या बोलता है? मैंने अपना सिस्टम सब बढ़िया बना रखा है। अर्सला के अच्छे नंबर आए तो मेरी बेटी है, नहीं आए तो नेहा की है। सो ये सिस्टम है, सबके घर में ये होता है। मैं सोचा मैं ही थोड़ा शाना हूं। तो ये सिस्टम है कि आप जो कुछ भी करते हैं ये रिफ्लेक्ट दुनिया पर करता है। हम यीशु मसीह से प्यार करते हैं, आई लव जीसस, ये जिंदा खुदा है, मगर हमारे काम मुर्दे हैं। वो यीशु जिंदा खुदा है। हम दूसरों के सामने हमारा काम क्या है मैं आपको बताता हूं। दूसरा कुरिन्थियों 5:20 यूं कहता है कि हम मसीह की ओर से राजदूत हैं, यानी हम परमेश्वर के द्वारा समझाते हैं कि हम मसीह की ओर से यह निवेदन करते हैं कि तुम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। बेटा होने का मतलब यह है कि आप जाकर अपने घर की जो भी आप करते हैं वो आपके घर को रिफ्लेक्ट करता है। एक राजदूत होने का काम है, परमेश्वर के राज्य को यहां पर लाने का जो जिम्मेदारी आपके कंधे के ऊपर है वो ये है कि आप दुनिया में जाओगे और बोलोगे कि आप परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो जैसे मैंने किया है। मेल मिलाप का मतलब क्या है? मैं अपने पापों को छोड़ता हूं और परमेश्वर की तरफ भागता हूं। आमीन। अब सबको यह लगता है कि परमेश्वर का राज्य का लाने का मतलब यह है कि हम मिनिस्ट्री में चले जाएंगे, सबके सब हम सेवा करेंगे, सबके सब हम प्रचार करेंगे। सब प्रचार करेंगे तो सुनेगा कौन भाई? सबको लगता है, सबको मालूम होना चाहिए कि मेरा रोल क्या है। जब जब आदमी को मालूम नहीं पड़ता उसका रोल क्या है, कंफ्यूजन वहां पे क्रिएट होती है। कभी यार ऐसा हुआ है कि किसी को नौकरी पर बुलाया गया और 10 दिन तक उसको कोई काम नहीं बताया गया, तो इसका मतलब आप नौकरी पर बुलाए ही नहीं गए, रखे ही नहीं गए। परमेश्वर ने जब आपको आपकी मां की कोख में रचा था तब उसने आपको एक काम देकर भेजा था कि उसके राज्य को आपने नीचे लेकर आना है। आपको अपना रोल मालूम होना बहुत जरूरी है। सुनिए, हमारे डेविड भाई हैं, हमारे यहां पर खाना बनाते हैं, मगर एक्चुअली में डेविड भाई खाना नहीं बनाते, वो शौकिया तौर पे खाना बनाते हैं। अभी तो खैर हमने खाने को बंद किया हुआ है। वैसे वो गनमैन है, वो दुनाली लेकर घूमते हैं, उनका काम है सिक्योरिटी का। जो बंदा सिक्योरिटी कर रहा है उसको हमने बोला कि आप आके खाना बनाओ। अच्छा खाना बनाते हैं, हम खाते हैं, मजे भी करते हैं, मगर ये उनकी बुलाहट नहीं है। उनको वो इफेक्टिव कहां पे होंगे? हम उनको बोलेंगे कि आप सिक्योरिटी देखो, कोई यहां पर हमारी लड़कियों के साथ बदतमीजी ना करे, वो वहां पर इफेक्टिव होंगे। मगर हमारे पास कोई है नहीं जो सवेरे 6 बजे उठकर यहां पर आए और खाना बनाए। तो हमने क्या किया कि भैया हमारे पास यही आदमी अवेलेबल है, हमने इसको उठा के काम पे लगा दिया। मगर इसका काम ये नहीं है। हमारे पास ऐसी औरतें हैं जो मिनट में 100 रोटियां बनाती हैं। मैंने देखा है इनको कैसे बनाती हैं। मैं इतनी देर में तो आदमी खा के नहीं उठता जितने में इन्होंने 100 रोटियां बना दी। अगर वो लोग, आप लोग अपना काम करने लगे तो ये कोई और काम कर सकता है। उसी प्रकार से हमारे को हमारा रोल मालूम होना चाहिए। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में आपने सुना है? वो एक अमेजिंग आदमी था, वो एक याजक का बेटा था। याजक का बेटा मतलब मंदिर में रहने वाला। उसका बाप ज़कराया था और उसकी मां का नाम एलिजाबेथ था, जो यीशु मसीह की मौसी थी। और जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पैदा होता है तो वो अपने मंदिर की ऐशो आराम को छोड़ के एक खाल लपेट के टिड्डियां खाता हुआ जंगल में खड़ा हो जाता है। और लोग उससे पूछते कि तुम एलिया हो? बोलते मैं एलिया नहीं हूं। क्या तुम मसीहा हो? बोलते मैं मसीहा नहीं हूं। वो बोलते तुम हो कौन? मैं जंगल में रास्ता बनाने वाला हूं, मैं जंगल में रोती हुई आवाज हूं। अरे भाई तू मंदिर में क्यों नहीं बैठा?
जंगल में क्यों आ गया? क्योंकि परमेश्वर का राज्य मुझे यहां तक ले आया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का प्रचार मालूम था क्या है? सांप के बच्चों मन फिराओ। लोगों को वो सांप का बच्चा बोल रहा है और बोल रहा है मन फिराओ, और लोग उसकी सुन भी रहे हैं। यही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जगत के उद्धार करता कहता मैं तेरे पांव के फीते खोलने के लायक भी नहीं हूं, मगर यीशु मसीह कहता है क्योंकि तू राज्य को बना रहा है इस जंगल में, तू मुझे बपतिस्मा देगा, तू मुझे बपतिस्मा देगा। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बपतिस्मा देता है और वो यीशु मसीह को कहता है वो है परमेश्वर का मेमना। सुनो क्या होता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बड़ी मुश्किल से जंगल में चर्च लगाता है। चर्च के अंदर दो आदमी होते हैं, जॉन और एंड्रू। वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की गवाही सुनते, कहते वो यीशु मसीह है। वो यूहन्ना का चर्च छोड़ देते हैं, यीशु मसीह के पीछे चलने लगते हैं। सुनो प्रॉब्लम क्या है, हम आवाज सुनते किसी की है और पीछा किसका करते हैं? यीशु का। आज के चर्च में प्रॉब्लम क्या है, आप जिसकी सुनते हो उसके पीछे लग जाते हो। सामने वाला बोल रहा है मुझे पापा बोलो, तो आप पापा बोलने लग गए, क्योंकि आपने कलाम नहीं पढ़ा और कलाम कहता है हमारे बाप तू जो आसमान में है। मैं जानता हूं कि बच्चों को पैदा करना, यहां पर बहुत सारे हैं जो मेरे हाथ से बपतिस्मा लिए हैं, वो पैदा करने के जैसा ही है, मगर मैं उनके ऊपर ये डिमांड नहीं रखता कि मैं उनका बाप हूं। हम सुनते किसी और की हैं और पीछा किसी और के चलते हैं। यूहन्ना और एंड्रू ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बात सुनी और वो यीशु मसीह के पीछे चले गए। कहता है स्वामी हम देखना चाहते हैं तुम कहां रहते हो, तुम करते क्या हो, तुमको ये जो आदमी है तुमको परमेश्वर का मेमना क्यों बोलता है। वो उनके पीछे गए और यीशु मसीह के पीछे हो गए। यूहन्ना को यीशु मसीह कहता है ही इज द ग्रेटेस्ट, वो सबसे बड़ा था, क्योंकि उसको अपना रोल मालूम था। क्या आपको आपका रोल मालूम है? मेरी बात समझ में आ रही है? जब एक बंदूकची को आप बावर्ची बनाओगे, काम चल सकता है, काम बिल्कुल चल सकता है, परफेक्टली काम चल सकता है, मगर वो उसका काम नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? मगर जब आप एक बंदूक वाले को बंदूक की जगह पर खड़ा करोगे, वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। अगर आप राज्य को अपने लाइफ में देखना चाहते हैं तो उस राज्य में पार्टिसिपेट करना सीखिए। परमेश्वर से आज घर जाके पूछिए कि मेरा काम क्या है, मेरा रोल क्या है, मैं कैसी तेरे नजरों में अच्छा बन सकता हूं, मैं कैसे तेरे नजरों में इनरिप्रेसिबल बन सकता हूं। सुनो, एक कंपनी है, कंपनी में 100 मजदूर काम कर रहे हैं। हर रोज मालिक आता है और चला जाता है। कितने लोगों को मालिक नोटिस करता होगा? शायद 100 में से 1 को। क्यों? क्योंकि वो अपना रोल पूरी तरीके से निभाता है। कई सारे कैरेक्टर्स मूवीज में देखे होंगे, मगर एक आधा कैरेक्टर, एक आधा आर्टिस्ट ऐसा होता है जिसका काम आपको बहुत पसंद आता है और वो छप जाता है आपके दिमाग में। क्यों? क्योंकि उसको अपना रोल मालूम था। ये जो इंडिया वर्ल्ड कप जीती, जो महेंद्र सिंह धोनी के टाइम पे जो वर्ल्ड कप जीती थी बॉम्बे के अंदर, उसमें आपको क्या लगता है क्या खास बात थी उस टीम में? उस टीम की खास बात यह थी कि सब लोगों को अपना रोल मालूम था। किसको कितने ओवर तक खड़े रहना है वो उनको मालूम था, और जब उनको मालूम था टीम ऑटोमेटिकली जीतने लगती है। कोई उसमें से नहीं बोल रहा था आज का हीरो मैं बनूंगा। सब खेलने के लिए तैयार थे, सब एक मन से खेल रहे थे, इसीलिए वो कामयाब थे। एक कहानी मैं एक आयत आप सबके लिए पढ़ना चाहता हूं, और ये आयत मैं चाहता हूं आप सब पढ़ें। हगाई, ये पुराने नियम की किताब है, ढूंढने में थोड़ा मुश्किल होगा मगर फिर भी ढूंढ लीजिएगा। ये वन ऑफ द माइनर प्रॉफिट्स है। हगाई 1:7 से लेकर 11। ये एक भविष्यवाणी है। सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है कि अपने अपने चाल चलन पर सोचो, पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ और मेरे इस भवन को बनाओ, और मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी। यहोवा का यही वचन है। तुमने बहुत उपज की आशा रखी है, परंतु देखो थोड़ी ही है, और जब तुम उसे घर ले आए तब मैंने उसको उड़ा दिया। सेनाओं का यहोवा की यह वाणी है। ऐसा क्यों हुआ? क्या इसलिए नहीं कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है
और तुम में से प्रत्येक अपने घरों को दौड़ा चला जाता है। इस कारण आकाश से ओस गिरना और पृथ्वी पर अन्न उपजना दोनों बंद है। मेरी आज्ञा से पृथ्वी पर, पहाड़ों पर, अन्न और नए दाखमधु पर, ताजे तेल पर और जो कुछ भी भूमि पर उपजता है उस पर है, और मनुष्य और उसके घरेलू पशुओं और उसके परिश्रम पर है, और उनके परिश्रम की सारी कमाई पर भी अकाल पड़ा है। देखिए, कई बार इस आयत का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि चर्च की बिल्डिंग बननी है। मैं इसका इस्तेमाल उसलिए नहीं करता हूं। चर्च की जो स्पेलिंग है अंग्रेजी में CHURCH है। अगर उसमें से UR हटा दो तो चच रह जाता है। कलीसिया दीवारों की महफूज नहीं है, दीवारों की बनी हुई एक जगह नहीं है। कलीसिया मैं और आप है। बिल्डिंगें खड़ी करना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर सबसे बड़ी बात है इंसान को खड़ा करना। इंसान को खड़ा करना। बिल्डिंगें तो खड़ी होती होती रहेंगी और आने वाले समय में होती जाएंगी, मगर वचन यहां पर यूं कहता है कि मेरा घर उजाड़ पड़ा है। आपने बाइबल में एक कहानी सुनी होगी। एक अमीर आदमी था और एक लाजरस था, और लाजरस उसके घर के बाहर पड़ा हुआ रहता था और कुत्ते उसके जख्मों को चाटते थे। मेरे मन में हमेशा से यह सवाल था कि परमेश्वर, तूने उस अमीर आदमी को नरक में क्यों भेज दिया और लाजरस को स्वर्ग में क्यों भेज दिया? उसको इस लायक भी नहीं समझा कि अमीर आदमी का नाम बाइबल में मेंशन हो। परमेश्वर का कलाम, कल जब मैं ये बात पढ़ रहा था तो परमेश्वर यूं कह रहा था कि मैंने इसको एक बंदा भेजा और इस बंदे ने मेरी कलीसिया की कदर नहीं जानी। जब हम प्रभु भोज कर रहे थे तो यीशु मसीह का कलाम यूं कहता है कि जो कलीसिया को ना पहचाने, जो परमेश्वर की देह को ना पहचाने। कई बार हम अपने बगल में बैठे हुए बंदे को नहीं पहचानते। हमको लगता है हम चर्च जाके बड़ा काम कर रहे हैं, मगर परमेश्वर कहता है ये जो बंदा मैंने तेरे बगल में भेजा है, ये जो बंदा तेरे बगल में बैठा है, ये मेरा है, ये मेरा चर्च है, इसके लिए मैं मरा हूं, इसके लिए मैंने लहू बहाया है। और कई बार हम अपनी तकलीफों में इतने घिरे हुए रहते हैं, इतने एब्जॉर्ब रहते हैं कि हमारे को दूसरे की तरफ देखने का समय नहीं। मैं आज चाहता हूं कि आप कम से कम 2 आदमियों से आज मिलो और उनसे पूछो कि मैं आपके लिए कैसे दुआ कर सकता हूं। आपका रोल मैं आपको बता रहा हूं। कई बार हमको लगता है कि सेवकाई केवल ये बाइबल पढ़ के, बड़े प्रचार करके, फोटो खिंचवा के और ये सब नाटक है। सेवकाई ये नहीं। सेवकाई वहां है जहां से कोई इसको देख नहीं सकता, मगर उसका असर नजर आता है। सेवकाई वहां है, वहां से परमेश्वर का राज्य बनता है। नीचे से बिल्डिंग को ऊपर तो बड़ा होते हुए 2 मिनट लगते हैं, मगर मुश्किल है उसकी नींव डालने में। परमेश्वर कहता है कि नींव खोदने वाले बन जाओ। नींव खोदना आसान नहीं है, क्योंकि वहां पे बड़ी मेहनत लगती है, गारा है, पानी है। और कलाम यूं कहता है कि तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, इतनी कमाइयां करके लेके आ रहे हो, फिर भी वो कमाइयां उड़ क्यों रही हैं? क्यों उड़ रही हैं? मैं सही में बोलता हूं, मैंने आप जैसा मेहनती आदमी नहीं देखा। मैंने जब लोगों को पहली बार यहां पर चोना लगा, मैंने टीवी पर तस्वीरें देखी थी चोना लगाना क्या होता है। एक दिन मैं वो कीचड़ में उतरा, 2 मिनट में वहां खड़ा रहा, उसके बाद मुझे समझ में आ गया चोना लगाना क्या है। मैंने आपके जैसा मेहनती आदमी नहीं देखा, मगर क्यों वो मेहनत फल नहीं ला रही? क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की देह को नहीं पहचान रहे। उसकी कलीसिया उजाड़ पड़ी है, हमारे बगल में बैठा हुआ आदमी दुखी पड़ा है। हम कभी पूछते ही नहीं कि आपकी जरूरत क्या है। कभी हमने उनसे पकड़ के नहीं पूछा। हमने कलीसिया को बाजार बना दिया है और वहां पर हम धंधा कर रहे हैं। चर्च धंधे की जगह नहीं। धंधा करना है, आप मार्केट प्लेस में जाओ, वहां पे आप दिल खोल के धंधा करो, दिल खोल के बिजनेस करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर कलीसिया को धंधा मत बनाओ। कलीसिया कोई वैश्या नहीं है जिसको हम धंधा बनाते हैं। कलीसिया में कई लोग आते हैं, मैं इसका फायदा कैसे उठाऊं, मैं उसका फायदा कैसे उठाऊं, मैं अपनी जगह। पासबान यहां पर फायदा उठाने के लिए दौड़ रहे हैं। लोग पासबान का फायदा उठाने के लिए दौड़ रहे हैं। सब एक दूसरे का फायदा उठाने के लिए दौड़ रहे हैं। इसीलिए हमारे जेबों के अंदर बड़े बड़े छेद हैं और हम कभी कमाई नहीं कर पाते, क्योंकि हम जालसाजी कर रहे हैं। खुदावंद का कहता है यार ये बंदा बीमार है, तुम इसको पूछते नहीं। मैं नहीं बोलता हूं निकाल के जेब से पैसे दो, कम से कम दुआ तो कर सकते हो, उसमें कितने पैसे लगते हैं। किसी को फोन करके पूछ तो सकते हो, आपको चर्च नहीं देखा, आज सब ठीक तो है? अरे आपके घर से आज रोने की आवाज आ रही थी, क्या हो रहा है? वो उसके घर में रोने की आवाज आ रही थी। अरे देखो दोनों सास बहू के बीच में क्या झगड़ा है।
कलीसिया को परमेश्वर कहता है कि तुम मेरी चर्च को नहीं पहचानते। अगर एक भी आदमी हमारे कलीसिया में दुखी है और हम सब खुशी मना रहे हैं तो ये दुख की बात, तो हमारा आपस में रोटी तोड़ना बेकार की बात। बाइबल बताती है एक दूसरे के लिए ठोकर का कारण ना बनो। कई बार हम इस तरीके से काम कर रहे हैं जिसका हमें पता ही नहीं है, क्योंकि हम अपने आप में इतने गुम हैं, अपने आप में हम इतने खोए हुए हैं कि हम किसी और की तरफ देखने का मौका ही नहीं मिलता। आज परमेश्वर कह रहा है कि अपनी नजरें खुद से उठाओ। अगर आप सही में आशीष बनना चाहते हैं तो पहले दूसरे के लिए आशीष बने। आप पाना चाहते, कितने लोग यहां आशीष पाना चाहते? आशीष से मतलब हमारा आशीष नहीं है, उसकी शादी जब होगी तब होगी। सही में जो परमेश्वर की आशीष है वो पता है कब आती है? जब आप किसी के लिए आशीष बन जाते हैं। सवेरे उठ के मेरी दुआ है, खुदा कम से कम 2 आदमियों के लिए मैं आशीष का कारण हूं, कम से कम 2 आदमी। ये मेरी दुआ रहती है, क्योंकि मैं आशीषित हूं इसलिए मेरे को चोना लगाने की जरूरत नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? आप किसी और की जिंदगी में बोने लगे, आप खुद ऐसी जगहों से काटेंगे जहां आपने बोया नहीं। कोई गिरा हुआ आदमी आपको मिल जाए, उसको उठाने लगो। हम क्या करते? गिरा हुआ उसको और नीचे, ताकि मैं तेरे सर के ऊपर चढ़ जाऊं। वेलकम टू पंजाब। ऊपर कैसे जाएंगे? किसी और के ऊपर सर रख के, पैर रख के, सर के ऊपर पांव रख के नहीं। ऊपर कैसे जाएंगे? मेरे पिता को मैं हाथ दूंगा, वो मुझे ऊपर खींच लेगा। मुझे किसी के कंधे की, किसी के सर की जरूरत नहीं। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? क्योंकि जब हमारा घर बर्बाद पड़ा है, हम आशीष कैसे पा सकते हैं? एक आखिरी कहानी सुना के मैं बंद करूंगा। दूसरा राजा 4:17 है। यहां पर आप कहानी देखेंगे एलीशा की, जो एक भविष्यवक्ता है, और एक विधवा स्त्री की। एलीशा के पास एक विधवा स्त्री आती है जो एक नबी की धर्म पत्नी है। वो नबी मर गया है और नबी के घर ऊपर उधार चढ़ा हुआ है, और हालात ऐसे हैं कि लोग आ रहे हैं पैसे मांगने, लोग पैसे मांगने आ रहे हैं, और वो विधवा डरी हुई है कि कहीं मेरे दोनों बच्चों को वो पैसे की एवज में उठा के ना ले जाए। मेरे को सबसे पहला सवाल था, परमेश्वर ये नबी है तो ये उधार में कैसे है? मालूम है उधार में कैसे है? क्योंकि जब हम अपने चादर से ज्यादा बड़ा होकर जीने लगते हैं, इसीलिए आप उधार में आ जाते हैं। परमेश्वर जैसे जैसे आपकी चादर बढ़ाता जाएगा, वैसे वैसे आप अपनी हदों को बढ़ाते जाएगा। दिमाग का इस्तेमाल करें, दिल से परमेश्वर से प्रार्थना करें। चादर से बाहर पांव रखोगे, आप उधार में जियोगे। मेरी बात समझ में आ रही? मजे की बात है, ये औरत एलीशा के पास आती है। एलीशा बोलता है और उधार ले लो, सारे बर्तन भांडे टिंडे जो भी बाहर से मिल रहे सब इकट्ठा कर लो। सुनो, मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर ये जो चमत्कार है इनके घर में, कहानी ये है कि औरत वो तेल लेके पलटने लगती है, और जब तक उसके बर्तन खत्म नहीं होते तब तक उसका तेल बहता रहता है, बहता रहता है, बहता रहता है। मैंने परमेश्वर से पूछा ऐसा इस औरत के घर में क्यों हुआ? परमेश्वर ने बोला ये इसलिए हुआ क्योंकि इसका पति मेरा सेवक था। वो भले ही कर्जे में मर गया, मगर कलाम कहता है कि परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं, मैं उसको कर्जे में रहने नहीं दूंगा, क्योंकि वो मेरा रोल प्ले किया है। उसने मैंने जो उसको काम कहा था उसने वो काम किया है। मैं उसके खानदान को कर्जे में रहने नहीं दूंगा। ये परमेश्वर का वायदा है, वो किसी का उधार नहीं रखता। क्या हमको आज हमारा रोल मालूम है? हो सकता है हमारे को हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दिख रहा, हो सकता है हमारे को चीजें नजर नहीं आ रही, मगर मैं आज चाहता हूं अगर आप अपनी मुसीबत से एक दिन के लिए नजर हटाओ और रूहे पाक को बोलो कि मेरे को एक आदमी दिखा जिसको मैं हिम्मत दे सकूं, मुझे एक आदमी दिखा जिसको मैं ताकत दे सकूं। मत्ती 28:19 कहता है कि जाओ जगत के कोने कोने में चेले बनाओ। चेले कैसे बनाएंगे? जब तक हम खुद नहीं बनेंगे। जो आप है नहीं वो आप दूसरों को बना नहीं सकते। मैं आज आपको बोलूं मैं आपको हवाई जहाज चलाना सिखाऊंगा, मैंने चलाया नहीं, मैं आपको सिखा नहीं सकता। आज हम बोलेंगे कि परमेश्वर आज हमें अपना रोल सिखा, क्योंकि जब आप सुनो, ये नबी उधार के साथ मर गया, ये नबी अपने परिवार को कर्जे में छोड़ गया। अगर आप देखेंगे तो आपको क्या लगेगा?
एक बहुत ही बेकार आदमी जो अपने परिवार को, अपने बच्चों को तरसने के लिए छोड़ गया। मगर 2 चैप्टर के बाद आप क्या देखते हो? सबसे अक्लमंद आदमी है। ना ही कि वो उसका उधार चुका, बल्कि उसके लिए सारी जिंदगी की सेविंग छोड़ गया, क्योंकि उसको अपना रोल मालूम है। क्या आपको आपका रोल मालूम है परमेश्वर के राज्य में? क्योंकि अगर आप अपनी जगह पर सही खड़े हैं ना, तो आप उसके प्रेजेंस को खींच सकते हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने दिन पुराने हो विश्वास में, आप कौन हो, कहां से आए हो, आपको कितनी बाइबल मालूम है। जब मैं मिनिस्ट्री में आया था, मुझे कख नहीं मालूम था। मुझे डर लगता था बाइबल खोलने में। मैं पुलपिट के पीछे ऐसे खड़ा रहता था ताकि कोई मेरे कांपते हुए पैरों को ना देखे। मगर यही मैं आज, क्योंकि मैंने जगह नहीं छोड़ी, मुझे मेरा रोल मालूम था। जब परमेश्वर ने बोला टॉयलेट साफ करने के लिए, मैंने ऐसा टॉयलेट साफ किया जैसे उनके चेहरे नजर आए उसके अंदर। जब परमेश्वर ने बोला झाड़ू लगाने के लिए, मैंने झाड़ू लगाया। जब परमेश्वर ने बोला पोछा लगाने के लिए, पोछा लगाया। जब परमेश्वर ने बोला कचरा उठाने के लिए, मैंने कचरा उठाया। और जब परमेश्वर ने प्रचार करने के लिए बोला, बेशक मुझे आता नहीं, मैंने बोला यस सर, मैं करूंगा। बोले कौन जाएगा? बोले कोई ना जाए, मैं जाता हूं। कौन बिजनेसेस को छोड़ेगा? सैलरी छोड़कर, बिजनेस छोड़कर काम कौन करेगा? मैंने कहा मैं करूंगा ना सर, मैं करूंगा। इसीलिए मैं आशीषित हुआ। यही प्रिंसिपल मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूं, यही सिद्धांत मैं आपको सिखाना चाहता हूं। आप आशीषित हैं, किसी और के लिए आशीष का कारण बनिए, किसी और को बरकत का कारण बनिए। परमेश्वर आज कहता है कि आज अपने रोल को समझो। परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है, आज अपने रोल को समझो। क्योंकि जब आप अपने रोल को समझोगे, आप उसकी प्रेजेंस को अपनी लाइफ, अपने परिवार की लाइफ में उतार के लेके आओ। परमेश्वर का घर जो आपके बगल में है ना, बाइबल बताती है, क्या तुम नहीं जानते कि ये जो बंदा तुम्हारे बगल में बैठा है पवित्र आत्मा का मंदिर है? जब हम उसकी सेवा करने लगेंगे, तब हम उस जिंदा खुदा को सेवा करने लगेंगे। जब हम उसकी परस्तिश, उस बंदे की मदद करने लगेंगे, क्योंकि इसके अंदर खुदा बसता है, इसके अंदर खुदा बसता है। हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड है, यू नो। आपके बगल में एक बंदा बैठा है, उसको जरा देखो, देखो देखो देखो, सब देख ही नहीं रहे, देखो थोड़ा। इनके बाद आपको आपके बगल वाले बंदे के बारे में एक चीज बताता हूं, वो कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड समझते हैं? उलझा हुआ करते हैं। जैसे अनियन होता है ना, ये वो प्याज की परतें हैं। आप जितना परतें उतराओगे उतना ही रहोगे। या हमारी भी सच्चाई यही है कि जितना हम एक दूसरे की परतें उतराएंगे, आंसू निकलेंगे। पीछे वाले समझ रहे, पीछे वाले इंटेलिजेंट है सर, हालेलुया। आगे वालों को समझ आ रही है, मगर वो कोई हाथ मुंडी नहीं हिला रहा। कहता घर चलो बताती। दिस इज कॉम्प्लिकेशन। मगर परमेश्वर कहता है ये कॉम्प्लिकेटेड आदमी की मदद करो, इसको प्यार करो, इसको समझाओ, इसका हाथ पकड़ के 2 कदम इसके साथ चलो। मैं इसी में प्रसन्न हूं। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद करें खुदावन, वो प्रेजेंस, वो उपस्थिति मेरे ऊपर चाहिए। कलीसिया को बाजारू ना बनाए, कलीसिया को कोई धंधे का अड्डा ना बनाए, कलीसिया को कोई स्कीम मत बनाए, क्योंकि स्कीम लगाने वाले कहीं नहीं पहुंचते। स्कीम लगाने वाले स्कीमों में फंस के मर जाते हैं। कितनी स्कीमों में आपने अपना दिमाग लगाया होगा, पैसा लगाया होगा, कुछ नहीं मिला। मालूम है क्यों? क्योंकि आपको आपका रोल नहीं मालूम। जिस दिन आपको आपका रोल मालूम पड़ जाएगा, आपका रास्ता स्ट्रेट कर दिया जाएगा। आप दौड़ने लगेंगे, चलने की जगह आप दौड़ने लगेंगे, उड़ने लगेंगे। परमेश्वर ऐसा ही कामना आपके साथ करता है। आप